आप सभी का वार्म वेलकम हमारे इस मास्टर क्लास मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। मैं संगीता अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोनोलॉजिस्ट फ्रॉम ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन पावर, आप सभी का वेलकम करती हूँ। राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो हम लोग इसमें हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि लाइफ में हमें वो हेल्थ इश्यूज किस वजह से आते हैं, और क्या हमारी पूरी लाइफ नंबर्स से रूल होती है। मतलब वैसे आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स ही पूरा नंबर्स से रूल होता है। उसमें 1 to 9 नंबर्स होते हैं, और वो 1 to 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स को मिले होते हैं। तो वही प्लैनेट्स हमारी बॉडी में सब हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए वो पूरा उन्हीं के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी बॉडी का जो हर एक पार्ट है वो भी नंबर्स से ही रूल होता है। तो जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम देखते हैं कि किस नंबर से वो बॉडी पार्ट रिलेटेड है, तो उसकी रेमेडीज करते हैं, और उससे हमारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। आप ये समझिए कि जैसे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस होते हैं, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, सारे ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, एक्सीडेंट तक इससे पता लगते हैं, डिप्रेशन होता है लोगों को, एंजाइटी होती है, ये तक सब चीज इससे आप देख सकते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि हम लोगों को किस प्लैनेट की वजह से, किस नंबर की वजह से कोई हेल्थ इशू आ रहा है। फिर हम दशास देखेंगे इसमें। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि दशाएं तो एस्ट्रोलॉजी में होती है, ये न्यूमरोलॉजी में कैसे। पर लेट मी टेल यू कि एस्ट्रोलॉजी की दशाएं जो होती है वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, और न्यूमरोलॉजी में शॉर्ट दशाज होती हैं, जिनसे प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। कि कोई दशा शॉर्ट पीरियड के लिए आती है तो वो अपना रिजल्ट तो देकर ही जाती है, उसका तो आपको कमाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो दशाएं आती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे महादशा निकालना है, कैसे अंतर दशा निकालना है, कैसे प्रत्यंतर दशा निकालना है, और उनसे क्या बीमारियां आने वाली हैं या क्या बीमारियां हो रही हैं, आपको प्रेजेंट में हो रही हैं। तो हम ये सब देखेंगे। आप समझिए कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो तो इतनी पढ़ाई करके इतना कितनी साल उन्होंने पढ़ाई करी होती है, इतनी मेहनत करी होती है, उसके बाद वो डॉक्टर बने होते हैं। और फिर भी वो कोई डिजीज ऐसे नहीं डायग्नोस कर पाते हैं बिना टेस्ट के। उनको टेस्टिंग करानी पड़ती है, कोई डिजीज को डायग्नोस करने के लिए उनको टेस्टिंग करानी पड़ती है। और यहाँ आप बिना कोई टेस्टिंग, बिना कुछ उसके, आप इतने शॉर्ट कोर्स को करके आप है ना देख पाओगे कि आपको बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या आने वाली है। आपको सारा आप खुद ही कर लोगे, और अपना भी कर लोगे, अपने नियर एंड डियर वंस की, अपनी फैमिली का, सबका आप निकाल सकते हो। तो है ना मैजिक इसमें। फिर इतना ही नहीं, हम है ना इसमें आयुर्वेद भी करेंगे। तो आयुर्वेद में जैसे एलिमेंट्स होते हैं, फायर है, एयर है, अर्थ है, और वाटर है, स्काई है। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी रूल होती है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स देते हैं, और जैसे ये एलिमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष आपने सुना ही होगा ना, वात पित्त कफ होता है, त्रिदोष बोलते हैं उसको। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ये त्रिदोष देते हैं। ये वैसे तो इसमें मैं आपको यही 3 बता रही हूँ, पर हमारे जो ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो एडवांस कोर्स जो जब उसमें करेंगे तो उसमें हम 7 टाइप ऑफ दोष करेंगे, कि हमारी बॉडी में 7 तरह के ये होते हैं। तो उनके बारे में तब हम डिटेल में करेंगे। अभी आप ये समझिए कि यही एलिमेंट्स जो होते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को भी रूल करते हैं। हमारी हाइट ज्यादा होगी, कम होगी, मोटे होगा कोई कि पतला होगा, किसी की फूड ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, और क्या उसको खाना चाहिए और क्या उसको नहीं खाना चाहिए, ये सब हम इससे ही हमको पता लगेगा। और क्या हमें बीमारियां आ रही हैं इनकी वजह से, कि हमारी बॉडी में ये एलिमेंट्स इम्बैलेंस्ड हैं।
तो हमको क्या क्या हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, हम वो सब भी इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद है ना, अब ये अब मान लीजिए किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, हम उसके लिए भी देख सकते हैं। हम विदाउट डेट ऑफ बर्थ और विदाउट टाइम हम उनका भी निकाल सकते हैं और उनका भी बता सकते हैं कि उनको अगर कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, और फिर उनकी रेमेडी करके उनको भी आप हेल्थ उनका भी रिजॉल्व कर पाओगे। तो समझ लीजिए कि आप ये साइंस पढ़ के अगर आप किसी के भी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व कर पाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती है। बोलते ही है हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अब मान लीजिए कोई है पर्सन, उसके पास बहुत पैसा है, पर अगर उसकी हेल्थ इशू उसको हेल्थ इश्यूज है बहुत ज्यादा, तो क्या ही काम आएगा उसका पैसा उसके? वो सिर्फ बीमारियों में ही सारा पैसा खर्च करता रहेगा, हॉस्पिटल के ही चक्कर काटता रहेगा। तो हमें है ना, इसलिए हमें ये सीख करके हमको पता लग सकता है कि किसी पर्सन को क्या हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, तो हम पहले से ही उसकी रेमेडी करवा देते हैं। तो उससे उसका जब रेमेडी हो जाती है तो वो हेल्थ इश्यूज उसको बहुत कम आएंगे, या ना के बराबर आएंगे या कम आएंगे। फिर आप समझिए किसी को या तो जैसे यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, कि किसी को फाइब्रॉइड सिस्ट ये सब होने वाला है, ये भी आपको पता लग सकता है कि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उनकी रेमेडीज कर सकते हो, तो जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं हो, या हो तो मतलब इतनी कम हो कि आप उसको इजीली मतलब टॉलरेबल हो, कि वो आपको इतनी परेशान ना करे। अब हम फिर इसमें कॉम्बिनेशंस करते हैं। वैसे तो हमारे न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको स्पेशल कॉम्बिनेशंस बोला जाता है, जो कि हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो हमको ये देखें, इसमें हम सीखेंगे हम कैसे उन कॉम्बिनेशंस को ब्रेक करें। तो हम उन स्पेशल कॉम्बिनेशंस के बारे में करेंगे कि इन कॉम्बिनेशन से भी क्या क्या आपको समझ लीजिए कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कैंसर तक के जैसे हेल्थ इश्यूज देता है, ये कोविड हो सकता है, इससे आर्थराइटिस है, एडिक्शन भी देता है, कोई पर्सन हकला रहा है, तो या कोई स्पेशल चाइल्ड हो, तो ये सब इन्हीं कॉम्बिनेशंस की ही वजह से होते हैं। तो आप है ना, अगर आप इनमें देखोगे कि अगर किसी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप कैसे उन कॉम्बिनेशन को ब्रेक करके उस पर्सन की हेल्प कर पाओगे कि उसकी 75% तक उसके इश्यूज रिजॉल्व हो पाएंगे, उसकी हेल्थ काफी बेटर हो जाएगी पहले से। अब हम कुछ कॉम्बिनेशंस का एक बार समझ ही लेते हैं। जैसे 1-8 का कॉम्बिनेशन है, 1-8 या 8-1। 1-8 हमें क्या देता है? जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हो गए, आर्थराइटिस हो गई, बीपी इश्यूज हो गए। और फिर नंबर 2-4 हो गया, वो एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी देता है। फिर नंबर 3-6 हो गए, जिसको 36 का आंकड़ा बोलते हैं, वो चाइल्ड बर्थ इश्यूज देता है और गायनेक प्रॉब्लम्स भी देता है। फिर नंबर 4-8 जो कि क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज देता है, जिसमें कैंसर और ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। और उसमें आप ये समझ लो कि उसमें एडिक्शन भी आता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। ऐसे ही हमारे बहुत कॉम्बिनेशंस हैं। एक 9-4 है या 4-9, तो वो उसको बोलते हैं कि बंधन दोष कॉम्बिनेशन। वो आपका हॉस्पिटल से बंधन बांधे रखता है, या आप अपने वजह से हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे, या आप अपने किसी नियर एंड डियर वन की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने रहने पड़ेंगे। तो हम ये सब इसमें सीखेंगे कि कैसे हम इन सबको ठीक करें। फिर हम इसमें करेंगे मैलिग्नेंट नंबर, मैलिग्नेंट ईयर, कि आपको ये मैलिग्नेंट ईयर आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये मैलिग्नेंट ईयर आके आपको, क्या हेल्थ इश्यूज देने वाला है। ये भी टूल है एक, तो इससे भी पता लगता है। फिर हमने फिर हम इसमें करेंगे होम्योपैथिक सॉल्ट्स करेंगे। आप अपने बीएन और डीएन की से होम्योपैथिक सॉल्ट्स भी डिसाइड कर सकते हो। अब आप सोचो कि बीएन डीएन क्या है? तो बीएन होता है हमारा बर्थ नंबर, मतलब कि जिस दिन आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वो दिन उसको बोलते हैं बर्थ नंबर, मतलब कि मूलांक।
या उसको आप ड्राइवर नंबर भी बोल सकते हो। और फिर जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हो तो आपको जो एक डबल डिजिट का नंबर मिलेगा उसको आपको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। वो आपका बनता है डीएन, मतलब डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक या कंडक्टर नंबर, ऐसे अलग अलग नामों से बोला जाता है इनको। तो आप इनके थ्रू आप है ना अपने ये देख सकते हो कि इसमें क्या मतलब आपको ये होम्योपैथिक सॉल्ट्स जो हैं आपको इनसे किस तरह से लेनी है, आपको ये पता लगेगा। फिर आप समझ लीजिए कि जैसे पहले होता था कि लोग सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक प्रिडिक्शन करा करते थे कि इस पर्सन के अंदर कैसे, किस टाइप का ये पर्सन होगा, कोई उसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था, ना ही कोई हेल्थ की प्रिडिक्शन करता था। पर आज भी लोग ऐसे हैं और उनके पास जाते हैं और उसमें वो देखते हैं कि अच्छा आपके पास ये मिसिंग नंबर है, आप इसको एक्टिवेट कर लो, और वो पर्सन फिर उस नंबर को एक्टिवेट कर लेता है। पर आपको पता है ये कितना गलत रहता है। हाँ, आप किसी नंबर को बिना जाने हुए एक्टिवेट करोगे तो आपको उस नंबर के हेल्थ इश्यूज भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको बिना जाने बिना सोचे समझे किसी नंबर को ऐसे ही एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। आपको इस कोर्स में आप आइए, आप इसमें सीखेंगे कि हमें किस नंबर को एक्टिवेट करना है, किस नंबर को हमें वीक करना है, और किस नंबर को हमें पावर देनी है, कि स्ट्रेंथन करना है, कि जिसकी हमें नीड हो। तो आपको ये सब चीजें कोर्स करने से ही आपको पता लगेगा कि आपके नंबर में कितनी क्या क्या आपको जरूरत है, नीड है आपको किस चीज की नंबर से। तो आप खुद के लिए भी आपको उसमें गाइडेंस मिलेगी और आप किसी को उसमें गाइडेंस दे भी पाओगे। जब आपको ही क्लैरिटी नहीं होगी किसी चीज की तो आप सामने वाले को क्या ही समझा पाओगे। फिर हम लोग इसमें करते हैं कि वास्तु देखते हैं कि वास्तु घर का कैसा है। अगर जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अगर किसी घर में आती है तो हमारी जो डायरेक्शंस होती है ना वो भी किसी उसको हेल्थ प्रॉब्लम को रिलेट करती है। तो है ना, अगर किसी के घर में वास्तु दोष होगा तो आप देखोगे कि बैक टू बैक उनके घर में हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। तो हम वो भी सीखेंगे कि कैसे हम किसी के घर की किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को वास्तु के द्वारा कैसे ठीक करें, उसका वास्तु सही करें। तो हम लोग इसमें आपने देखा कितने सारे हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। हम क्रिस्टल्स देंगे इसमें कि क्रिस्टल रेमेडीज देंगे, स्टोन्स बताएंगे, जेम स्टोन्स बताएंगे, मणि वेयरिंग, इन सब की नॉलेज मिलेगी कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या आप पहन सकते हो, और कौन सा आपके बजट में होगा तो आप वो पहन सकते हो। तो हम इतना आप ये सब सीखेंगे इसमें। आप और आपको इतनी वास्ट नॉलेज इसमें जितनी मिलेगी वो कहीं मिलेगी नहीं। तो फिर हम लोग चलिए मिलते हैं आपसे अपने इस कोर्स में। और आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, थैंक यू।